जिन्हें हमने 3 बार राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके भेजा। और कौन से पेपर के लिए? वो पेपर जिसे जवाहरलाल दर्डा जी ने बनाया 1971-72 में, जो 4 बार कांग्रेस से एमएलसी रहे और 24 साल वो कांग्रेस से एमएलसी रहे। 7 अलग अलग कांग्रेस की गवर्नमेंट्स में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति को या जिस संस्थान को, उनके संस्थापकों को कांग्रेस ने इतना ऑब्लाइज किया है, और एक तरीके से वो आज जो राहुल गांधी जी हमारे देश की जो नेतृत्व है, वो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें आप स्टेज दे रहे हैं। मेरे तो ये कॉन्शियस को पटता नहीं है और मैं इसका पूरी तरह से निषेध करता हूँ। तो पिछले 3-4 दिनों से सर देख रहे हैं हम कि लोकमत अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है और नागपुर में अलग अलग जगह पे बैनर भी लगा है उसी ऐड का, जिसमें बताया गया कि नागपुर एडिशन जो है लोकमत अखबार का, उसको 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। उसी मौके पे एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें मोहन भागवत जी को इनवाइट किया गया है, और जिस टॉपिक पे मोहन भागवत जी बोलने वाले हैं वो टॉपिक है हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता। तो जहाँ तक हमें पता है सर कि लोकमत के जो एडिटर है दर्डा जी, जो कि कांग्रेस में कई सालों से है, तो एक कांग्रेसी होकर हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते हैं? और खासकर एक अखबार अगर से ऐसा करेगा तो देश का फिर माहौल कैसा होने वाला है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोहन भागवत कौन है। मोहन भागवत ये आरएसएस के सरसंचालक है। आरएसएस ये हिंदुत्ववादियों का एक संगठन है। राहुल गांधी रोज हिंदुत्ववादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, रोज मोहन भागवत की जो आरएसएस की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ही नहीं, इस देश को जिन्होंने बनाया, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन्होंने हमेशा से आरएसएस के खिलाफ लड़ाई की है। क्योंकि देश जब बना, देश जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग लड़ रहे थे वो हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व और आरएसएस ने अंग्रेजों की साइड लिया। तो ये दोनों विपरीत लोग थे और आज भी वही हो रहा है। राहुल गांधी जी इन्हीं से लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को स्टेज कौन दे रहा है? स्टेज वो दे रहा है जिन्हें हमने 3 बार राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके भेजा। और कौन से पेपर के लिए? वो पेपर जिसे जवाहरलाल दर्डा जी ने बनाया 1971-72 में, जो 4 बार कांग्रेस से एमएलसी रहे और 24 साल वो कांग्रेस से एमएलसी रहे। 7 अलग अलग कांग्रेस की गवर्नमेंट्स में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति को या जिस संस्थान को, उनके संस्थापकों को कांग्रेस ने इतना ऑब्लाइज किया है, और एक तरीके से वो आज जो राहुल गांधी जी हमारे देश की जो नेतृत्व है, वो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें आप स्टेज दे रहे हैं। मेरे तो ये कॉन्शियस को पटता नहीं है और मैं इसका पूरी तरह से निषेध करता हूँ। ये राष्ट्रीय एकात्मता क्या है सर? सर जी, आप देखिए, आरएसएस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है, परंतु आज जो ये लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये विपरीत समझाना चाहते हैं। देश को आजादी की जब लड़ाई चल रही थी देश में, तब ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। एक सिंपल सी बात आपको समझा देता हूं। हिंदू और हिंदुत्व के बीच का डिफरेंस राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे से समझाया। महात्मा गांधी जी हिंदू थे, तो उनकी हत्या करने वाला जो आतंकवादी घोड़से, वो हिंदुत्ववादी। तो ये आप फर्क समझ लीजिए। अब जो उनकी विघातक नीतियां हैं, देश को तोड़ने वाली नीतियां हैं, उसको किसी तरह से
देश के निर्माण से जोड़ दिया जाए, राष्ट्रीय एकात्मता से जोड़ दिया जाए, देश प्रेम से जोड़ दिया जाए, ये देश प्रेम नहीं है। देश को तोड़ना ये कभी भी देश प्रेम नहीं हो सकता। हिंदुइज्म ये इंक्लूसिवनेस बताता है, आप हिंदुत्व ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते हैं। तो ये बात सबको लोगों को समझना पड़ेगा। और जो ये काम हो रहा है और जिस माध्यम से हो रहा है, जो प्लेटफॉर्म जो लोग उसको उनको मुहैया करा रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इसका मैं कांग्रेस के पदाधिकारी होने के तौर पर मैं विरोध करता हूं। आपको क्या लगता है सर, देश की एक बड़ी आबादी हिंदुत्व की तरफ जा रही है और देश हमें दो हिस्सों में टूटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, जनता समझदार है। देखिए, कितना भी कोई उसको बांटने की कोशिश करेगी तो भी ये बंटने वाले में से नहीं है। जनता समझदार है। हाँ, कुछ लोगों को मिसलीड जरूर किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे जो कुछ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है नफरतें बढ़ रही है। देखिए, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है आरएसएस, पूरी तरह से फेक नैरेटिव्स फैलाना उसका काम है। हमारे हर राष्ट्रीय नेता के खिलाफ एक गलत पोस्ट डाले गए। महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोलो या जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ बोलो या इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोलो या राजीव गांधी जी के खिलाफ बोलो, अभी ये प्रोपोगंडा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ भी चलाया जाएगा और चलाया जा रहा है। तो जो भी इस देश को बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये, और ऐसे लोगों जिन्होंने इनका पूरी तरह से विरोध किया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आरएसएस को बैन किया, ऐसे लोगों को ये बताते हैं कि ये हमारे थे और गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें। तो लोगों को मिसलीड करना, फेक पोस्ट बनाना, फिर वो फेक पोस्ट एक्सपोज हो जाते, फिर नया कुछ तो भी देना, फिर कोई गलत बात करना, बार बार गलत मैसेज पहुंचाना, बार बार गलत पोस्ट वायरल करना, यही काम कर रही है आरएसएस और इनके जो नीचे के संगठन है।